अंतरराष्ट्रीय मंच पर बजा पीएम मोदी का डंका। ब्राजील ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने स्वागत में पीएम मोदी को लगाया गले। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे में राम भजन के साथ पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत का डंका बज रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। ब्राजील ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। पीएम मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला की ओर से दिया गया है। ब्रासीलिया में एक विशेष समारोह रखा गया। इस दौरान पीएम मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब पीएम मोदी को इस सम्मान से ब्राजील के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है तो जाहिर तौर पर खुशी चेहरे पर है। दोनों नेताओं ने इस सम्मान के बाद एक दूसरे को गले लगाया, गले मिले तो पीठ थपथपाई। ये पुरस्कार पीएम मोदी को भारत ब्राजील के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और ग्लोबल मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए दिया गया है। Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, condecora o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul foi instituída originalmente no ano de 1822 pelo imperador Dom Pedro I e restabelecida pelo decreto número 22.165 de 5 de dezembro de 1932. Trata-se da mais alta distinção honorífica brasileira concedida a cidadãos estrangeiros que tenham prestado relevantes serviços ao Brasil ou que se tenham tornado dignos। तो इस तरीके से भारत के प्रधान सेवक के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। भले ही विपक्षी दल तमाम तरह की बातें करे और ये कहे कि 70 साल में जो काम हुआ है उसका नतीजा है कि पीएम मोदी को आज जो है ये सम्मान मिल रहा है, लेकिन सवाल तो कई सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने आखिर कितने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान हासिल कर लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पिछले 6 दिन में 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं, क्योंकि 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी हैं और इसी दौरे के दौरान घाना, जहां का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को मिला, त्रिनिदाद, वहां का सर्वोच्च सम्मान भी पीएम मोदी ने हासिल किया। और उसके बाद अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी की कूटनीतिक कुशलता के कारण देश नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है और इसका जो ताजा उदाहरण है वो है प्रधानमंत्री की ब्राजील की यात्रा।
इस यात्रा के दौरान आई तस्वीरें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को वहां पर सम्मान दिया, और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से कूटनीतिक कुशलता जो है भारत की वो लगातार मजबूत हो रही है, लगातार बढ़ रही है, ऊंचाइयां छू रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कुल 26 अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं, जो अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान हैं, वो हासिल किए हैं। ये अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है, ये अपने आप में एक अलग उपलब्धि है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हो चुकी है। हालांकि पीएम मोदी ने इस सर्वोच्च सम्मान को मिलने के बाद ये कहा कि ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मजाकिया लहजे में प्रधानमंत्री ने जो कहा वहां पर सब खुश हो गए। उन्होंने कहा कि फुटबॉल ब्राजील की आत्मा है तो क्रिकेट भारतीयों का जुनून है। चाहे गेंद बाउंड्री पार जाए या गोल पोस्ट में 20 अरब डॉलर की साझेदारी मुश्किल नहीं है। ये बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने वहां पर अपने संबोधन में, वो भी सुनिए। राष्ट्रपति लूला, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। बोआ तार्ज। रियो और ब्राजीलिया में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति लूला का, मेरे मित्र का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अमेजन की प्राकृतिक सुंदरता और आपकी आत्मीयता दोनों ने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे मित्र राष्ट्रपति लूला भारत और ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चीफ आर्किटेक्ट हैं। हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे उनके साथ हर मुलाकात में दोनों देशों के लोगों की समृद्धि और कल्याण के लिए काम करने की ऊर्जा मिली है। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। फ्रेंड, आज की चर्चाओं में हमने हर क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर बात की। हमने आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। फुटबॉल ब्राजील का जुनून है। क्रिकेट भारत के लोगों का पैशन। बॉल बाउंड्री के पार करे या गोल में डाले, जब दोनों एक ही टीम में हो तो 20 बिलियन की साझेदारी कठिन नहीं है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सर्वोच्च सम्मान को पाने के बाद पोस्ट भी किया है अपने एक्स हैंडल पर, जो कि आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया है इस सर्वोच्च सम्मान के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम वहां पर किस तरीके से हुआ था वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। किस तरीके से शिव तांडव के साथ प्रधानमंत्री का वेलकम विदेशियों ने किया, वहां एयरपोर्ट पर जिस तरीके का स्वागत हुआ, और उसके बाद जो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में राम भजन की मधुर धुन सुनाई दी प्रधानमंत्री के स्वागत में, वो बेहद अलग है। रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जब पीएम मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्रासिलिया पहुंचे तो वहां के अल्वोराडा पैलेस पहुंचे तो राम भजन की एक विशेष जो सांस्कृतिक एक तरीके से परफॉर्मेंस थी वो उनके स्वागत में रखी गई। पीएम मोदी ने इस भजन को सुनकर काफी आनंद भी लिया, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से भजन सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं उन कलाकारों का प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की ये बेहद अलग तस्वीर, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है, ब्राजील का जो सर्वोच्च सम्मान है, जो तस्वीरें ब्राजील से आई हैं, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर हुआ है, ये सम्मान जलवायु, व्यापार और प्रौद्योगिकी समेत कई सेक्टर में भारत ब्राजील के बीच बढ़ते रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदारी को दुनिया के सामने उजागर करता है। पीएम मोदी ने सम्मान प्राप्त करने के बाद मैंने जैसा कि बताया कि राष्ट्रपति लूला को धन्यवाद कहा और ये भी कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये गौरव का पल है और ब्राजील के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये प्रधानमंत्री का दौरा, और इस दौरे के आखिरी दिन वो नामीबिया पहुंच चुके हैं, वहां पर भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन ये जो खबर है मैंने आपको ब्राजील की बताई, जहां पर पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, साथ ही भारत ब्राजील का राष्ट्रगान की धुन भी वहां पर बजी। तो ये अपने आप में भारत के लिए जाहिर तौर पर गौरव का पल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।